कोरोना वायरस ने ईद उल फितर की खुशियों को फीका कर दिया। मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहार ईद पर ना तो मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह में एक साथ नमाज पढ़ सके और ना ही नए कपड़े इस बार लोग पहन सके। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। मुस्लिम समाज के लोग इस बार ईद के अवसर पर ना तो एक दूसरे के गले मिले और ना ही एक दूसरे के घर जाकर सिवैयां और खीर का लजीज व्यंजन खाने के लिए पहुंच पाए। कुल मिलाकर लोगों ने ईद उल फितर के त्योहार पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपने घर में ही नमाज पढ़ी। इतना जरूर है कि नमाज के दौरान हर मुसलमान ने कोरोना महामारी से इलाके व प्रदेश तथा देश को महफूज रखने की दुआ मांगी। मुसलमानों ने दोनों हाथ फैलाकर अल्लाह से इस पवित्र त्योहार पर दुआ मांगी कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं वो जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। सर ऐसा है कि अब ये बीमारी जो चली है, ये कोरोना बीमारी, इसकी वजह से मस्जिदों में भी 2-3 आदमियों ने ही बस रमज़ान की नमाज जो है तरावी पढ़ी थी। अब जो है क्या है कि ये बीमारी की वजह से हमने हमारे पड़ोसी जान मोहम्मद भाई के यहाँ डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो है यहाँ ईद की नमाज हमने अदा की है। और हम यही दुआ करते हैं कि मालिक से कि ये जो बीमारी कोरोना है और अल्लाह पाक इससे हमारी हिफाजत फरमाए और पूरी दुनिया से इस बीमारी को भगा दे। यही हमने नमाज में भी दुआ की है और मालिक से अल्लाह से यही मांगा है हमने कि अल्लाह इस बीमारी से पूरी दुनिया की हिफाजत फरमाए। ईद उल फितर का साल में सबसे बेहतर जो है एक त्योहार हमारा होता है, सबसे खुशी का जो बहुत महत्वपूर्ण होता है और साल में एक ही दिन ऐसा आता है जो इसकी फजीलत बहुत कीमती है कि साल में ये बहुत हमारे लिए ये दिन बहुत कीमती होता है। ऐसा है जी, रमज़ान माह बहुत अच्छी तरह गुजरा है। हमने यही 5 आदमियों ने तरावी पढ़ी है कुरान के साथ में और डिस्टेंसन के नियम का पालन करते हुए सरकार का जो नियम है उसी के हिसाब से हमने सारे काम किए हैं। उसी हिसाब से हमने ईद की नमाज भी घर में ही अदा की है, उसमें डिस्टेंसन का पालन किया है और 5 आदमी इसमें भी हैं। और बाकी जैसे भाई सरकार में जो नियम हमें बताए हैं उस पर हम चल रहे हैं, उस हिसाब से हमने अपनी ईद मनाई है और बड़े खुशी का हमारा त्यौहार है। इसलिए हमने सादे कपड़ों में सादगी से ही ईद मनाई है। हमने नए कपड़े नहीं पहने और ऐसा कोई दिखावा नहीं किया, बस खाली जो अल्लाह ने हमें दिया है बताया है वही हमने किया है। इस बार देखा जाए तो ईदगाह की आज से स्थिति कैसी है वहाँ पर और मस्जिदों में कैसे हैं लोग? क्या वहाँ पे ईदगाह पे नमाज हुई नहीं, ईदगाह पर नमाज नहीं हुई है। मस्जिदों में नमाज हुई है तो भी सिर्फ 5 आदमी डिस्टेंसन के साथ हुई है और सरकार ने जो नियम बताए हैं उसी के हिसाब से हुई है। कोई हमने नियम नहीं तोड़ा है, कोई उल्लंघन नहीं किया है। कुल मिलाकर देश कोरोना की वजह से बुरे दौर से गुजर रहा है। लगातार केस बढ़ रहे हैं और हजारों लोगों की जान अब तक जा चुकी है। वैसे इस बार सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में ईद उल फितर के त्योहार को उस हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया जा सका जो बीते सालों में देखने को मिलता था। इस बार रमजान के महीने में इससे पहले बाजारों में जो रौनक दिखती थी वो जमकर खरीदारियां होती थी, ऐसा नजारा अब की बार देखने को नहीं मिला। लोगों ने अपने घरों में नमाज पढ़ी और अपने बच्चों के साथ ईद के पर्व की खुशियों को साझा किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि अल्लाह इस ईद को जीवन में फिर कभी देखने को ना दे जिसमें खुशियां पूरी तरह से गायब हों। कोई किसी से मिल नहीं सकता, कोई किसी के साथ अपनी खुशियां साझा नहीं कर सकता। खास बात यह रही कि इन दिनों भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों ने सुबह 6 बजे से ही पारा बढ़ने से पहले ईद की नमाज अदा करनी शुरू कर दी। नूह से A के बघेल, पंजाब केसरी टीवी।